ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। वैशाख मातम अध्याय 16वां। सुखदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया। बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्यवान आभूषण चंद्र आदि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्म समर्पण से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्व मूर्ते, आपके चरणाविंद धन्य हैं। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणाविंद को भूल तृष्णा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बतलाया। उनके बतलाए वैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिसके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मा ने संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगन निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों की मैं स्तुति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री को शादी से में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहें, कान कथा श्रवण में और जी आपके कमल गुणानुवेद में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहें। पांव आपकी कथा में ले जाएं, मेरी मुर्दा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं में के गान में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पुत्रादि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित हो, निष्काम, मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति, मेरे दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करने, गोदान करने, बैल दान करने, पितृश्वरों के निर्मित श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु जरा भय पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाखोक्त धर्म से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ वैशाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी नहीं मानता था। वैशाखोक्त 10 धर्मों का बराबर बारंबार करने से पुत्र पोत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथ को भोग अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यान को सुनते सुनाते हैं वे सब पापों से छूट विष्णु भगवान की परम पद को प्राप्त होते हैं। इति वैशाख मातम 16वां अध्याय संपूर्ण।